किसी ने सच ही कहा है कि किसी देश की सीमा भले ही आपकी पहुंच को सीमित करती हो, आपको बांधती हो, लेकिन ऐसी कोई भी सीमा नहीं जो आपकी आस्था और विश्वास को सीमित कर सके। ऐसी कोई सीमा नहीं जो आपकी भक्ति में बाधा बन सके। आज की यह सच्ची कहानी हाल में दो देशों के बीच फैली हुई अराजकता और इस अराजकता के बीच कैसे एक भक्त को अपने भगवान पर आस्था और विश्वास की बदौलत जीत पाया, इसको बयां करती हैं। नमस्कार, हम आपका हमारे YouTube चैनल महादेव दर्शन में आपका स्वागत करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं एक सच्चे भक्त के आस्था और विश्वास की कहानी। हाल ही में अफगानिस्तान पर तालिबान ने जिस तरह रातों रात कब्जा किया, इस चीज से विश्व के काफी देश हैरान रह गए। देखते ही देखते कैसे एक देश दूसरे देश को अपने कब्जे में ले लेता है, किस तरह देश में घुसकर वहां उत्पात मचा सकता है, इस चीज का यह उदाहरण है। आज हम जिस भक्त की बात कर रहे हैं वो भारतीय मूल के ही थे, परंतु अफगानिस्तान में वह अफगानिस्तानी मूल के व्यक्ति के साथ पिछले 2 दशकों से काम कर रहे थे। भारतीय मूल के रहने वाले इस व्यक्ति ने बताया कि किस तरह वह 2001 में अफगानिस्तान पहुंचता है और उसकी जान पहचान वहां के एक मूल निवासी से होती है। दोनों साथ में एक ही जगह काम करना शुरू करते हैं। उसने यह भी बताया कि 2011 तक आते आते उसकी आर्थिक स्थिति काफी सुधर गई थी, इसलिए उसने अफगानी मूल के व्यक्ति के साथ एक बिजनेस भी शुरू किया था। भारतीय मूल का यह व्यक्ति वहां अपने परिवार के साथ सुखद जिंदगी बिता रहा था, परंतु वह कभी भी अपनी संस्कृति एवं परंपराओं को नहीं भूला था। वह वहां भी अपने घर में अपने भगवानों की पूजा करता था और उसका पूरा परिवार शिव भगवान को अपना इष्ट मानता था। उसकी जिंदगी में सब ठीक था, लेकिन एकाएक 2019 में पहले कोविड-19 ने उनके परिवार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया, जिसमें परिवार धीरे धीरे संभल रहा था। लेकिन उसके बाद उनके सामने एकाएक ऐसी परेशानी आ खड़ी हुई जिससे बचना लगभग उन्हें असंभव दिख रहा था। हुआ कुछ यूं, तालिबानी रातों रात अफगानी मूल के लोगों को परेशान करने लगे। देखते ही देखते अफगानिस्तान में अराजकता फैल गई। तालिबानियों ने अफगानिस्तान के सारे मुख्य एयरपोर्ट अपने कब्जे में ले लिए। तालिबानी हाथों में बंदूक और हथगोले लिए हुए अफगानिस्तान के इलाकों में फैल गए। वह घरों में घुसकर तोड़फोड़ करने लगे। जब भारतीय मूल के निवासी को यह पता चला तो वह परेशान हो गया। उस समय वह अपने परिवार के साथ वहीं अपने घर में खुद को बंद करके परिवार सहित सुरक्षित निकलने की तरकीबें सोचने लगा। उसने अपने बिजनेस पार्टनर को फोन किया, जो अफगान मूल का ही निवासी था, तो उसे पता चला कि उसके घर में तालिबानी घुस गई हैं। फिर उसने अपने ऑफिस फ़ोन किया तो पता चला कि उसके दोस्त को और उसके परिवार को वहां तालिबानियों ने कैद कर लिया है और अब उनका सब कुछ रातों रात जो उन्होंने पिछले 2 दशकों में कमाया हुआ था वह सब किसी और का हो चुका है। यह सुनकर पहले पूरा परिवार अंदर से पूरी तरह टूट गया। उन्हें लगा कि अपना देश छोड़कर वह इतने सालों से दूसरे देश में रह रहे थे और वहाँ पर इतने सालों की मेहनत के बाद जो भी कमाया सब चला गया था। अब उसका सारा ध्यान अपने परिवार को वहाँ से सुरक्षित बचाकर अपने देश लौटने में लग गया। अब उसे पता चल चुका था कि अब इस देश में उसके लिए कुछ बचा ही नहीं और अब वह वहाँ पर रह भी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ तालिबानी सेना ने कब्जा कर लिया था। उसका पूरा परिवार वहां घर के अंदर बने छोटे से मंदिर के सामने बैठकर भगवान से ये मांगने लगा कि किसी भी तरह से उनका परिवार उस मुसीबत से जिंदा निकलकर बच जाए। वहां के मुखिया ने किसी तरह भारत एम्बेसी में फ़ोन करके सब कुछ बताया, तो उन्हें इससे पहले वहां से कुछ जवाब मिल पाता, इतने में उन्हें अपने इलाकों में गोलियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वह परिवार काफ़ी परेशान हो गया और वही मंदिर के पास बैठकर अपने भगवान को याद करने लगा। वह शिव से अपने परिवार के सुरक्षा की दुआएं मांग रहा था। उन्होंने खुद को अंदर ही कैद कर लिया। रात के समय कुछ तालिबानी बंदूकें लिए उनके घर में घुस गए। उन्होंने घर के मुखिया को पकड़ लिया और अपनी भाषा में कुछ बोलने लगे और उन्हें अपने साथ एक कैंप में ले आए। परिवार ने देखा चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। परिवार अपनी दुआ की सलामती के लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा था।
रात भर उन्हें नींद नहीं आई। वह इतना डरे हुए थे कि उन्हें लग रहा था कि कहीं ये लोग सोते हुए उन पर गोलियां न चला दें। अगली सुबह जो उन्होंने देखा, ये देखकर वह हैरान रह गए। रात भर अपने भगवान को याद करते हुए इस परिवार ने जिस दुआ में रात गुजारी, उन्हें लगा उनकी ये दुआ उनके इष्ट ने सुन ली। और हम सब जानते हैं दोस्तों, भगवान शिव अपने भक्तों को दुनिया के किसी भी कोने से कितनी भी बड़ी मुसीबत से बचा लाते हैं। बस आपका अपने इष्ट, अपने भोले पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह विश्वास और आस्था ही है जो इंसान को बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल लाती है। परिवार ने देखा कि उनकी भारतीय सेना कैसे उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही है। उन्हें अपनी तरफ आता देख परिवार को ऐसा ही लग रहा था जैसे खुद शिव जी उन्हें इस मुसीबत के मुंह से बचाकर निकालने आए हैं। देखते ही देखते जब इस भारतीय मूल के परिवार और उनके जैसे और भी कई लोगों को तालिबानियों के कब्जे से छुड़ाकर एयरलिफ्ट किया गया, तो अंदर बैठे इस परिवार ने जोर से चिल्लाया, हर हर महादेव। और परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उनके ये आंसू बयां कर रहे थे कि आपका भगवान आपको कभी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ता, बस आपका उन पर विश्वास होना ज़रूरी है। तो देखा दोस्तों, किस तरह शिवजी ने अपने भक्त को मुसीबत से बचाया। सीमा सिर्फ इंसान को बांध कर रख सकती है, किसी की आस्था या विश्वास को नहीं। तो आज की आस्था और विश्वास की कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।